बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत ज़्यादा गदों के बाद मेरी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हुई। हम सेशन कोर्ट में गए, वहाँ से परमिशन मिली, फिर नहीं मुलाकात करने दी गई। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट के आर्डर पर फिर हमारी मुलाकात की परमिशन हुई। मैं आज खान साहब से मिला मुद्दतों बाद, क्योंकि पहले अक्सर और बेशतर जब जाते थे मुलाकात हो जाती थी, लेकिन खान साहब पहले से ज़्यादा भी इस वक्त वो ताकतवर है, पहले से ज़्यादा है। वो अपने अफकार, नज़रियात और राह पर वो डटा हुआ है, उन पर ईमान और बावर यकीन रखता है। पहले से ज़्यादा खुदा पर ईमान में इजाफा हुआ है, अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ा है, हिम्मत बढ़ी है, शुजाअत बढ़ी है, बहादुरी बढ़ी है और उम्मीद भी बढ़ी है। वो इस जदोजहद को आज़ादी की जदोजहद कहते हैं। अपने वतन को इस तरह से बना दे कि हर कोई आज़ादी इजहार हो, जितने भी इसके बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, अकायद की आज़ादी है, इजहार और बयान की आज़ादी है, फ्री मूवमेंट की आज़ादी, जितनी भी आज़ादियाँ हैं लोगों को मिले। हमारे अदलिया और इदारे बावकार हों, हमारी पार्लियामेंट बावकार हो, वहाँ जो लोग बैठे हों वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हों। पैसों के जरिए, करप्शन के जरिए, फसाद के जरिए, जबरदस्ती लोगों को डरा धमका कर वोट लेकर पार्लियामेंट में ना जाएं, धांधली के जरिए ना जाएं। आजाद करना है, तमाम इदारों को आजाद करना है। और ये जंग आजादी की जंग है, वतन की आजादी की, वतन को उसका वो जो मकाम दुनिया के अक़वाम और ममालिक में होना चाहिए उस मकाम तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत वो पुरुमीद भी हैं माशाअल्लाह। उन्हें जो कुछ भी अच्छे हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं उनके खिलाफ, और कोशिश की जा रही है कि उनको डरा दें, धमका दें, परेशान करें। वो उन्हें परेशान होने वाले नहीं है, बल्कि परेशान करने वाले खुद परेशान हो रहे हैं। वो गोलियां उनको मारी गई, वो नहीं डरे। जेल में लाया गया, नहीं डरे, और कहते थे कि 2 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकेगा। वो बहादुर इंसान है, खुदा पर मजबूत ईमान रखता है, अल्लाह पर तवक्कुल रखता है। और आखिरी बात जो ही तो उन्होंने कहा कि लोगों को पैगाम दे देना कि हम आज़ादी के लिए उठे। ये आज़ादी की जंग है, ये इलेक्शन, ये वो इलेक्शन है जो वतन को आज़ाद करेगा, गुलामी की से निजात दिलाएगा। गैरों के गुलाम बन के रहना ये कुरान के खिलाफ है। सिर्फ गुलामी अल्लाह की और किसी की गुलामी नहीं है। बंदा सिर्फ अल्लाह का और किसी का बंदा नहीं है। लिहाजा वो कुरान का उन्होंने जो मुतालिया कर रहे हैं, कुरान को जो पढ़ रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हो रहा है। तो इंसान जब जेल में जाता है तो वो सीखता है। कहते हैं मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है सोचने की, फिक्र करने की, मुताला करने की, पढ़ने की। जिंदगी इतनी हंगामा खेज थी कि पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, मुताला करने का मौका नहीं मिलता था जितना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत का भी बेहतरीन मौका मिलता है, कुरान की तिलावत का मौका मिलता है। कहते हैं 3 बार कुरान खत्म किया है। इस तरह से फिर अब बाकायदा कुरान को तफसीर के साथ और मफाहिम के साथ पढ़ रहा हूँ। ये एक इंसान है जो जेल में आने के बाद खौफजदा नहीं हुआ, उसके प्लेटलेट्स जो है ना वो नीचे नहीं गए हैं, और वो बीमार भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जेल में आने के बाद वो सेहतमंद है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है बज़ाहिर, तो डटे हुए हैं। और मुझे भी खुशी हुई है कि हम जिसके साथ खड़े हैं और हम इकट्ठे खड़े हैं जिस जगह के ऊपर, वो शख्स दलेर है, बहादुर है, शुजा है, अपने वतन के साथ बावफा है, अपनी कौम और मिल्लत के साथ भी बावफा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा शख्स किबरीत अहमर होता है। वो पाकिस्तान के अवाम को एक कौम बनाने का सफर जो है जारी किए हुए है। कि आपको पता है कि हमें टुकड़ों में बांटा गया है, हमें शिया सुन्नी की तफरीक में डाला गया। इलाकाइयत, लसानियत, महाजर, सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी, सराइकी टुकड़ों में बांट के नफरतें पैदा की गई ताकि हम एक कौम न बन सके, और हमें टुकड़ों में बांट कर हम पर फिर मुसल्लत हुआ जाए। अवाम की जो सोशल पावर होती है सोसाइटी की, उसको कुचला गया है। अब कौम खड़ी है, गुज़श्ता आपको पता है कि पिछले साल अप्रैल से डटी हुई है। जितना जुल्म होता है, जितनी ज्यादती होती है, जितने अच्छे हथकंडे इख्तियार की जाते हैं, इतने ही पावर का मिस यूज करने वाले नंगे हो रहे हैं, और उतने ही खान साहब की पॉपुलरिटी में इजाफा हो रहा है लोगों के अंदर। वो पार्टी से भी बालातर है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने भी कहा है कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और अमाल सालिह अंजाम दिए, अल्लाह लोगों के दिलों में उनकी मवद्दत को पैदा कर देता है, जो कि हमें किसी की गुलामी कबूल नहीं है। आज़ादी की बात करें, हुर्रियत की बात करें, शुजाअत और बहादुरी की बात करें, तो ऐसा शख्स वाकईन
پاکستان کی سرزمین پر آپ جانتے ہیں کہ لیڈروں کو آپ جانتے ہیں پاکستان کے جو لیڈر ہیں سارے کے سارے ان کے حلیوں سے آپ واقف ہیں. تو شکر خدا ہے کہ اپنی قوم اور ملت اس شخص کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے جو اس قابل ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے. خان صاحب کس سے آزادی چاہتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی ذکر کیا؟ دیکھیں پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہے. ہر وہ فورس جو لاقانونی پھیلاتی ہے اس سے آزادی ہے. پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی چاہیے, قانون کی عملداری. آئین کو جنہوں نے جرگمار بننے سے آزادی, عالمی قوتوں سے آزادی, ان کے ہمارے امور میں دخالت سے آزادی. ہم ان کے ساتھ لگ کے اپنے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے. پہلے ٹوٹا ہے, اب باقی ماندہ پاکستان دیکھیں جنگ کی حالت پیش کر رہا ہے, تباہ و برباد ہے, معاشی طور پر سیاسی طور پر بحران ہے, سیکورٹی کے مشکلات اور مسائل ہیں جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ان سب سے آزاد ہوں تاکہ پاکستان کے عوام طے کریں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. پاکستان کے عوام طے کرے کہ ہماری منزل کیا ہے, راستہ کیا ہے, ہم نے ادھر جانا ہے. نہ یہ کہ ہمارے لیے باہر سے طے ہو جائے اور وہ فیصلہ کریں اور ہم جناب ان کے غلاموں کی طرح سر جھکا کے اس پر عمل کریں. میرے خیال میں نہ یہ قرآن اجازت دیتا ہے, نہ سنت, نہ انبیاء اولیاء خدا, نہ ہمارے شہداء اور وہ عظیم لوگ جو ہمارے پیشرو تھے, کوئی بھی نہیں اجازت دیتا کہ ہم غلامی کی تو گلے میں ڈال کر سر جھکا کر ان ظالموں کے پیچھے چلیں جو غزہ کے بچوں کے قاتل ہیں. امریکہ غزہ کے بچوں کا قاتل ہے, اسرائیل غزہ کے بچوں کا قاتل ہے. اس نے کہا تھا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. امریکہ کو کہا تھا کہ آپ غلامی قبول نہیں کریں گے. آج آپ دیکھ لیں غزہ میں کون قاتل ہے. 30,000 کے قریب بچوں کا, عورتوں کا اور مردوں کا بے گناہوں کا قاتل اسرائیل. اس کے ساتھ آپ سفارتی تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے جو قاتل ہے. اور امریکہ جو اس کو اسلحہ بھیج رہا ہے, جہاز دے رہا ہے, توپیں دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے اس کو اسلحہ. اور امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر وہاں بنا ہوا ہے غزہ کے لوگوں کو مارنے کے لیے, ان بچوں عورتوں کو مارنے کے لیے. تو ان سے آزادی. عرب حکمران ان کے غلام ہیں. دیکھیں سب کچھ رکھنے کے باوجود ان کے ہاتھ بندھے ہوئے قیدیوں کی طرح ہیں, وہ غلام ہیں. وہ امریکہ کے مقابلے میں غزہ کے مظلوموں کی حمایت نہیں کر سکتے. اس لیے آزادی وسیع معنی رکھتی ہے اور انشاءاللہ ہم آزادی کے سفر میں اکٹھے ہیں اور خون کے آخری قطرے تک, آخری سانس تک اس راستے میں چلتے رہیں گے. شکریہ.